तेजस्वी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, देश का किसान जिंदाबाद। जय जवान जय किसान का नारा इस देश के तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और ये जो नारा था, ये नारा सिर्फ इसके लिए नहीं दिया गया था कि किसानों को और जवानों को इस देश में खुश कर दिया जाए, बल्कि इसलिए दिया गया था कि इनकी अहमियत को, इनके किरदार को, इनके महत्व जो है कि इनके महत्वपूर्ण पदों को, इनके महत्वपूर्ण उन कामों को जो है कि एक सम्मान दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। नारा तो आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी तो दे रहे हैं नारा कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, लेकिन मूल रूप से उसको कितना लागू कर पाते हैं, आज इसकी तस्वीरें आपको दिल्ली में देखने को मिल रही हैं कि इस देश का अन्नदाता जो कि आज कई महीनों से लगातार सरकार के विरुद्ध और सरकार के उस काले कानून के विरुद्ध कथित तौर पे ये जो विरोध हो रहा है, उसको लेकर के आज पूरे इस देश के और ख़ास करके पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के किसान जो है कि जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस24 न्यूज़ और मेरा नाम हुआ कौशर। और आपको आज हम जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, वो मुद्दा हमारा इस देश का कृषि और इस देश के अन्नदाताओं के बारे में होगा। अगर आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी हिम्मत बढ़ता रहे। और हाँ, इसको आप लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा करके और हमें कमेंट करते रहिए कि हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। हम बात करते हैं उन किसानों की, उन अन्नदाताओं की जो आज इस देश में अगर एक दिन के लिए भी बैठ जाए ना, तो आप यकीन मानिए कि इस देश का कितने लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार उनको आज या तो प्रताड़ित कर रही है, या फिर हठधर्मी अपना रही है, या फिर सरकार अपने चीर निद्रा में सोई हुई है और इन किसानों की बातों को नहीं सुन रही है। हालांकि जिस तरीके से किसान अपने मांगों को लेकर के अडिग है, जिस तरीके से किसान खड़े हैं, जितना आंदोलित है और जितना आक्रोशित हैं, उससे तो ये लगता है कि सरकार को आज नहीं तो कल उसको मानना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर किसान इतने आंदोलन में क्यों हैं, क्यों जो है कि सरकार जो है कि उस बिल का विरोध कर रहे हैं जो बिल पास हो चुका है, जिस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो चुका है। हम पहले इस पे जाएंगे, उससे पहले हम ये भी बता दें कि सरकार के कई नुमाइंदे, कई प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया गया जब इस बिल को पारित किया गया। तो सवाल अब ये उठता है कि उस वक्त आपने जितना चुपके से और जिस तरीके से आपने जल्दबाजी में लाकर के इस कानून को पारित किया, उसका एहसास उस वक्त किसानों को नहीं था। किसान बेचारे भोले होते हैं, उनको इस बात का अनुभव नहीं था कि हमारे साथ किस तरीके से छल किया जा रहा है और हमारे हाथों से जो है कि हमारे ज़मीन को किस तरीके से छीन करके उन बड़े बड़े घरानों को दिया जा रहा है जिनकी नज़र जो है इस देश के ऊपर एकदम बिल्कुल गड़ी हुई है। वो जिस तरीके से कभी एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, कभी रेलवे खरीद रहे हैं, आज वो चाहते हैं कि इस देश के किसानों को भी खरीद लें। लेकिन इस देश का किसान जो है कि अपनी सब कुछ दे सकता है, लेकिन अपनी ज़मीन नहीं दे सकता है, क्योंकि ज़मीन जो है कि उसकी माँ होती है, उसी की नहीं बल्कि इस देश का हर उस हिंदुस्तानी की माँ होती है जो इस देश में रहता है, जो इस देश में जन्म लिया है। हम आपको और भी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस बात को समझना होगा कि आखिर ऐसा इस कानून में है क्या और किसानों का मांग क्या है और किसान क्यों इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आपको ये अंदाज़ा हो ना हो, लेकिन इस बात के बारे में आपको समझना होगा कि अब ये आंदोलन सिर्फ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के किसानों को नहीं रह गया है, बल्कि अब ये हर उस स्टेट में पहुंचने लगा है जहां पे किसानों ने इस बात को समझा और समझ करके अब जो है कि इसके बारे में बात करना शुरू किए हैं। अब तो इसका जो है कि राजनीतिक फ़ायदा भी उठाना शुरू हो चुका है। आपने देखा आज जिस तरीके से पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 4 पे यहाँ के जो है कि तेजस्वी यादव जो कि विपक्ष के नेता हैं, वो जिस तरीके से नीतीश कुमार के सरकार पे अपना रुख अख्तियार कर रहे हैं, जिस तरीके से कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आने वाले समय में हो सकता है कि इसका राजनीतिक फ़ायदा भी जो है कि पार्टियाँ उठाना शुरू करें। लेकिन हम अभी बात सिर्फ कृषि की बात करेंगे और किसानों की बात करेंगे। हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर कृषि बिल का विरोध किसान क्यों कर रहे हैं और उनका मांग क्या है। तो देखिए, उनका कोई बहुत बड़ा मांग नहीं है, वो बस यही चाहते हैं कि जो इस देश में खास करके जो 2020 के जो नए जो प्रावधान जो कृषि के लेकर के जो सरकार ने बिल पास किया है, उसको सीधी जो है कि सरकार वापस ले ले, उसको ख़त्म कर दे। जो अगर पास हो चुका है तो उसको धीरे से ख़त्म करे, इसलिए कि अब हम उसमें हो हल्ला नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसानों के पेट पे जो है कि सरकार लात मारे। अब आपको ये समझना होगा कि किसान आखिर
क्या चाहते हैं और क्यों जो है कि इसको वापस लेना मांग रहे हैं। देखिए, उनकी जो मांग है वो स्पष्ट तौर पे है। वो ये चाहते हैं कि एक जो है कि विधेयक के जरिए सरकार जो है कि लिखित रूप से ये कह दे कि जो हमारा एमएसपी है, जो खरीद सिस्टम है, जो कन्वेंशन फूड ग्रेन जो है, जो खरीद सिस्टम जो उसमें सरकार कह रही है बार बार एमएसपी का, उसको वो लिखित रूप से दे दे कि इसमें कभी कोई संशोधन नहीं होगा। दूसरी जो इनकी सरकार की जो मांग है, वो किसान जो कि कई किसान संगठनों का ये मतलब कानूनी तौर पे ये मांग उनका है कि जो बिजली बिल का जो है कि जो 2003 में था उसी को 2020 में भी लागू करे, उसमें कोई नया अमेंडमेंट नहीं करे। इसलिए कि कृषि में अगर बिजली बिल जो हमारा आता है, जिसमें बिजली बिल हालांकि किसानों को फ्री मिलता है, लेकिन जिस तरीके से ये 2020 में अमेंडमेंट करके उन लोगों के ऊपर जो एक तरीके से जो एक चाबुक चलाया जा रहा है, खास करके बिजली के कनेक्शन को लेकर के, बिजली के मीटर को लेकर के, बिजली के बिलों को लेकर के, इससे किसान जो है कि कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे और उनका जो है कि उपज प्रभावित होगा। तो वो चाहते हैं कि इसको भी जो कानून बन चुका है इसको भी सरकार वापस ले। अब तीसरी जो बात है कि इसमें जो है कि आपने देखा होगा कि कई दिल्ली में जो होता है कि पराली जलाने के बाद पोल्यूशन का जो मामला आता है, उसमें ये दिया गया है कि तीनों, जैसे कि जो कृषि कानून में जैसे इसने सरकार ने एक प्रावधान दे दिया है कि जो भी अगर आप कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी सामग्री, अगर जैसे उसका जो अंश होता है, जैसे पराली हुआ या और भी सारी चीज़ें होती हैं, उसको अगर किसान जलाता है तो उनको 5 साल की सज़ा या फिर 1 करोड़ का जुर्माना देना हो सकता है। ये कानून में मतलब बनाया गया है, ये कानून है इसका। और जो चौथा जो उनका मांग है कि जो पंजाब में किसान जो पहले पराली जलाए हुए थे और उनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, सरकार उसको भी बिना टर्म एंड कंडीशन के वापस ले। तो सवाल ये उठता है कि सरकार की जो मांगे हैं, जो नियम, जो सरकार ने नियम बना दिया है, जो कानून बना दिया है, हर लिहाज से है कि वो किसानों के विरुद्ध है और किसान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का तर्क ये है कि इस जितने भी आपने अमेंडमेंट लाया है या इसमें जो भी आपने कानून बनाया है, ये कानून हमारे हक में नहीं है। ये कहीं ना कहीं उन घरानों को खुश करने के लिए है, उन लोगों को खुश करने के लिए है जिनकी नज़र जो है कि कहीं ना कहीं इस देश की गढ़ी कमाई पे है और सरकार उनको गाहे बेगाहे फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। अब हमें ये बात समझना होगा कि सरकार ने जो एक संशोधन जो इसमें लाया है, उसमें भंडारकरण का जो करने का जो उसमें प्रावधान दिया है वो असीमित कर दिया है। पहले तो एक मतलब गाइडलाइन रहता था कि चलो कोई भी व्यापारी हो या कोई भी बड़ा कारपोरेट घराना हो, उसके पास लिमिट होना चाहिए या उसके पास जहाँ स्टोर कर रहा है उसका जगह होना चाहिए, वो बताना चाहिए कितना उसके पास भंडार की क्षमता है, कितना भंडारकरण है, या सरकार उसकी लिखित रूप से रखती थी। लेकिन अभी का जो नया अमेंडमेंट आया है उसमें ये कहा गया है कि दो समय छोड़ करके, एक या तो देश में कोई प्राकृतिक आपदा हो या फिर देश में युद्ध हो, तो इन 2 कंडीशंस में आप जो है कि भंडारकरण को सीमा बताना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो है कि कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें असीमित तौर पे अपने यहाँ भंडार कर सकते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि इसमें आप खुद सोच सकते हैं कि भंडार करेगा कौन। या तो आम आदमी तो कर नहीं सकता है, गरीब आदमी तो करेगा नहीं, किसान के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपने अनाज का भंडार करके वो रख सके। तो सवाल अब ये उठता है कि इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से इस देश के बड़े बड़े उन घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून पारित किया गया है। इससे उन बड़े घरानों को ही फ़ायदा हो सकता है, इससे उन कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा हो सकता है जिनकी नज़र जो है कि कृषि पे हमेशा रहती है। वो लोग भंडार करेंगे और उसके बाद उसकी कीमत तय करेंगे और इतना कीमत कर देंगे कि इस देश के आम आदमी के पास तक पहुंच पाना उस अनाज को मुश्किल हो पाएगा। अब सवाल एक ये भी उठता है कि सरकार ने क्या सिर्फ गेहूं और दाल पे ही, चावल पे ही इसका अपना सिस्टम बना कर रखा है? तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे दलहन हो गया, मक्का हो गया, तो इन सब चीज़ों पे भी सरकार ने कुछ ऐसा प्रावधान ला दिया है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको उसने उस चीज़ों से हटा दिया है। तो सवाल अब ये उठता है कि कृषि जो ज़मीन से उगती है, जिन चीज़ों को किसान पैदा करता है, उसका हक तो किसानों के पास होना चाहिए, उसका रेट तय किसानों को करना चाहिए। लेकिन मेहनत करेगा किसान, मजदूरी करेगा किसान, पसीना उगाएगा किसान, खून जलाएगा किसान, और उसका तय जो है कि बड़े बड़े व्यापारी करेंगे और बड़े बड़े घराना करेंगे, ये कहाँ की इंसाफ है? यही तो यहाँ के किसानों की मांग है।
लेकिन सरकार जो है कि अपने हठधर्मी पे अड़ी हुई है और जिस तरीके से सरकार जो है कि कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, इन बारीकियों को अब आज का किसान समझ रहा है। क्योंकि आज का किसान सिर्फ जो है कि खेती नहीं करता है, बल्कि उसके हाथ में भी एंड्रॉयड मोबाइल है। उसे भी पता है कि हमारे देश में कहाँ पे कौन सी चीज़ें किस तरीके से बिक रही हैं। वो भी ऑनलाइन अपना खेती और अपना जो है कि सिस्टम रखा हुआ है, उसे भी पता है। तो इस सरकार को ये बात समझनी होगी कि इस देश का अन्नदाता अगर जो है कि भूखे है, तो जाहिर है कि इस देश का हर वो नागरिक भूखे रहेगा जो उसके अन्न से अपने पेट को भरता था। लेकिन सरकार जो है कि अभी जो है कि अपने हठधर्मी पे अड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार अभी गलत कर रही है। और जिस तरीके से इस देश का अन्नदाता जो किसान है वो आंदोलन कर रहा है, उसके आंदोलन में आज सिर्फ अपने ही देश नहीं बल्कि कई ऐसे बाहरी मुल्क भी हैं जो कि उनका सहयोग कर रहे हैं। उनको पता है कि इनका कितना बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी देश के लिए, किसी आम आदमी के लिए। इनके उगाए हुए उस अन्न से देश की ताकत बढ़ती है, देश की हिम्मत बढ़ती है। और आज अगर इस देश में हमारे अन्नदाता अगर खाली पेट, अगर खाली पैर, अगर इस ठंडे की रात में अगर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये अफसोस की बात है। लेकिन हम ये तो कहेंगे इस सरकार से कि जितनी जल्द हो कम से कम इन अन्नदाताओं के बातों को सरकार माने और इनके वाजिब हक और वाजिब कानून के लिए सरकार सोचे। क्योंकि यही जो है हमारे देश का ही नहीं बल्कि उन गरीबों का भी पेट भरते हैं जिनके लिए सरकार बहुत हद तक सोच नहीं पाती है। आपको अगर ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी हिम्मत और हौसला बढ़ता रहे। हम मिलते हैं फिर किसी अगले कड़ी के लिए, तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त।